नमस्कार दोस्तों। हॉस्टल एक ऐसी जगह जहाँ पे एक व्यक्ति के परिवार वाले होते ही नहीं हैं। वो अपने परिवार से बहुत दूर होता है, चाहे वो स्कूल का हो या कॉलेज का। वहाँ की सारी जिम्मेदारियाँ, सारे काम उसे खुद उठाने और करने पड़ते हैं। इन सब चीज़ों के बावजूद भी कई बार वो व्यक्ति कई मुसीबतों में फंस जाता है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर वो मुसीबत किसी मरे हुए इंसान की आत्मा से जुड़ी हो तब वो मुसीबत नहीं बल्कि एक इंसान के लिए खतरा है। कुछ इसी प्रकार की मुसीबत में या फिर कहें खतरे में फंसी अंबिका। आज की कहानी मुझे भेजी है अंबिका ने। तो चलिए दोस्तों, शुरू करता हूं अंबिका की कहानी मेरी जुबानी। ट्वेल्थ की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। अब समय था कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। मुझे बीएससी करनी थी। मैं पढ़ाई में एवरेज स्टूडेंट थी, लेकिन मेरा मन ये भी था कि मैं अपनी कॉलेज की पढ़ाई घर से थोड़ा दूर हॉस्टल में रह के करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने हॉस्टल के बारे में बहुत कुछ सुना था। तो मैं चाहती थी कि कम से कम आने वाले कॉलेज के 3 साल तो मैं हॉस्टल में रह के पढ़ाई करूँ, क्योंकि वहाँ की मौज मस्ती ही अलग होती है। जिसके लिए मैंने अपने पापा से एक कॉलेज का जिक्र किया, लेकिन मेरे पापा ने बोला कि नहीं, वो कॉलेज बहुत दूर है, अपने ही शहर में कोई कॉलेज देख लो, उसी में पढ़ाई कर लो, इतनी दूर जाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मैं भी अपनी ज़िद पे अड़ी रही और मैंने बोला कि अगर मैं पढ़ाई करूँगी तो उसी कॉलेज में। जिसके बाद थोड़े समय बाद पापा मान गए और मेरा अपने शहर से करीब 300 किलोमीटर दूर एक कॉलेज में मेरा एडमिशन कराया। मैंने वहाँ पे बीएससी में एडमिशन लिया था। जुलाई के एंड में वहाँ पे क्लासेस शुरू हो चुकी थी, तो मुझे अपने हॉस्टल का कमरा मिल चुका था। जिसके साथ साथ मेरी एक फ्रेंड जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ा करती थी, उसने भी वहाँ पे एडमिशन लिया था। हम दोनों को एक ही कमरा मिला था जिसमें हम दोनों रहते थे। हमने अपना सामान वहाँ पे रख दिया था और अपनी क्लास लेनी भी शुरू कर दी थी। शुरू में तो वहाँ पे थोड़ा एडजस्ट करने में समय लगा, लेकिन धीरे धीरे करके हम दोनों वहाँ के रंग में डल गए। वहाँ की सीनियर्स भी बहुत अच्छी थी। वो हमेशा हमें सपोर्ट करती थी। वो कहती थी कि कोई भी दिक्कत हो तो हमें बता देना, क्योंकि इस कॉलेज में ऐसा रैगिंग वगैरह कुछ नहीं था। हम सारे लोग जितने भी हॉस्टल के थे बिल्कुल एक फैमिली की तरह रहते थे। साथ में खाना पीना, हंसी मजाक करना, सब कुछ बहुत अच्छा लगता था। एक शाम ऐसे ही सारी लड़कियां एक कमरे में बैठे मज़े कर रही थी। उसमें से कुछ सीनियर स्मोकिंग भी किया करती थी। तो सारे वहाँ पे बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे कि तभी किसी ने एक बात बोली। उसके बाद सारे लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे कि तभी उनमें से एक सीनियर ने मजाक मजाक में बोला कि ज़्यादा तेज मत हंसो, कहीं वो सुषमा का भूत ना आ जाए। दोस्तों, ये बात सुनकर मैं एकदम से चुप हो गई और मैंने तुरंत ये बात अपने सीनियर से बोली और मैंने पूछा कि ये सुषमा कौन है। तो वो बोले कि छोड़, कोई नहीं, ये तो ऐसी है पागल। मैंने कहा नहीं, बताओ तो सही कि कौन है सुषमा का भूत। तो उन्होंने मुझे बताया कि देखो यार, हमने भी ये बात सुनी है लेकिन देखी नहीं कि काफ़ी समय पहले, इस बात को काफ़ी साल हो गए, हमारे कॉलेज में आने से पहले भी यहाँ पे बताते हैं कि एक सुषमा नाम की लड़की थी जो हॉस्टल में ही रहती थी, लेकिन न जाने किस बात पे उसने आत्महत्या कर ली थी। उसने सुसाइड कर लिया था। उसके बाद काफ़ी लोगों ने उसकी आत्मा को देखा, उसके भूत को देखा है। तो यही बात पूरे हॉस्टल में काफ़ी टाइम पहले फैली हुई थी। तो इसी पागल ने इस बात को ऐसी हंसी मजाक में बोल दिया। लेकिन दोस्तों, जब ये बात उन्होंने मुझे बताई तो न जाने क्यों मेरे मुंह से हंसी एकदम गायब हो गई। मैं आपको बताऊं तो मुझे इन सब चीज़ों से बहुत डर लगता है, भूत प्रेत से। मैं इनकी कहानियाँ भी सुनती हूँ तो मुझे बहुत डर लग जाता है। और ये बात सुनते ही मैं एकदम चुप हो गई। जब मेरी सीनियर्स ने मेरा मुंह देखा तो उन्होंने बोला कि डर मत, ये सारी बातें सिर्फ मनगढ़ंत हैं, हमें 3 साल होने वाले हैं, हमने तो आज तक नहीं देखा, तो तू क्यों डर रही है। तो फिर मैं हल्का हल्का हंसने लगी, लेकिन मुझे थोड़ी सी घबराहट सी हो गई थी, पता नहीं क्यों वो बात सुनते ही, क्योंकि मैं तो अपने घर से भी दूर थी, यहाँ कोई मेरा परिवार का भी नहीं था। तो इसी चक्कर में मुझे थोड़ी घबराहट होने लगी। उसके बाद फिर हम सारे लोग अपने अपने कमरे में चले गए। सोते सोते हमें करीब 12:30 बज ही जाते थे, क्योंकि हॉस्टल में ऐसी कोई रोक टोक होती नहीं थी। 12 बज चुके थे। मैं और मेरी फ्रेंड कमरे में लेटे हुए थे। मेरी फ्रेंड तो लगभग सो ही चुकी थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं मन ही मन न जाने क्यों उस सुषमा के बारे में सोच रही थी जो मुझे आज उन सीनियर्स ने बताया। न जाने क्यों, लेकिन मेरे दिमाग में उसकी सारी बातें घूमे जा रही थी। जैसे उन्होंने बताया कि उसने आत्महत्या कर ली थी, लेकिन ऐसा क्यों?
ना उस लड़की को मैं जानती थी ना पहचानती थी। आज पहली बार उसका जिक्र सुना और मैं उसके बारे में इतना सोचने लगी। मैं ऊपर पंखे की तरफ देखे जा रही थी लेटे लेटे, और उसी की चीज़ें मेरे दिमाग में घूमे जा रही थी कि दोस्तों तभी अचानक से मेरे को एक आवाज़ आई, और वो बहुत धीमी आवाज़ थी, जैसे कोई फुसफुसाता है, और वो आवाज़ थी मेरे ही नाम की अंबिका। पहली बार जब मैंने वो आवाज़ सुनी तो मेरे को लगा कि शायद ऐसी ही कोई है, क्योंकि वो आवाज़ तब मैंने सही तरीके से नहीं सुनी कि हाँ वो मेरा नाम ही है। लेकिन दोस्तों जब उसके कुछ ही देर बाद दोबारा से फुसफुसाते हुए मेरा नाम लिया गया, अंबिका, तो मैं थोड़ा चौंक गई। मैं उठ के तुरंत अपने बिस्तर पर बैठी और मैं इधर उधर देखने लगी कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, मेरा नाम कौन ले रहा है, वो भी इतनी धीरे। मैंने चारों तरफ देखा लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। मैं सोचती रही कि आवाज़ आखिरकार आए कहाँ से, क्योंकि दूसरी बार मैं समझ गई थी कि नाम तो मेरा ही है, लेकिन ले कौन रहा है। कमरे में तो मेरे और मेरी फ्रेंड के अलावा कोई नहीं थे। तब मैंने सोचा और मुझे लगा कि शायद मैं उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच रही हूँ, सुषमा के बारे में ज़्यादा सोच रही हूँ, इसीलिए मेरे दिमाग में ये सब चीज़ें आ रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है, टाइम भी ज़्यादा हो गया है, अब मुझे सोने के लिए चले जाना चाहिए। तो बस फिर मैं अपनी आंखें बंद करी और चादर ओढ़ के सोने के लिए चली गई। सुबह उठी, क्लास वगैरह लिए, शाम को वापस आए, बातचीत करी, रात का खाना सबने साथ खाया और उसके बाद फिर से सोने के लिए हम सब अपने कमरे में चले गए। दोस्तों उस रात करीब 11:30 बज रहे थे। मेरी फ्रेंड ऑलरेडी सो चुकी थी, लेकिन मैं अपने कल के कॉलेज की ड्रेस प्रेस कर रही थी। और दोस्तों जिस जगह मैं कर रही थी उसके ठीक सामने एक खिड़की थी जिस पे मैंने एक पर्दा लगाया हुआ था, और उसके बगल में ही हमारे कमरे का डोर था। मैं वहाँ पे अपना आराम से प्रेस कर रही थी कि दोस्तों मुझे अचानक से उस खिड़की पे किसी की परछाई दिखाई दी। मैं उसे देख रही थी। जैसे ही मैंने पर्दा हटाया तो उसके बाहर कोई नहीं था। मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या है, कि दोस्तों उसके बाद जैसे ही मैंने अपने कमरे का गेट खोलकर देखा तो कॉरिडोर में काफ़ी आगे की तरफ एक लड़की खड़ी हुई थी। उसका मुझे पीछे का हिस्सा दिख रहा था, उसका मुंह आगे की तरफ था, लेकिन वो कौन थी मैं नहीं जानती। उसने गुलाबी कलर का सूट पहना हुआ था और उसका मुंह आगे की तरफ था। वो काफ़ी देर तक वहाँ खड़ी रही। मैंने उसे आवाज़ भी मारी कि कौन है, लेकिन उसने कोई पलट के ना जवाब दिया और ना ही पलट के मुझे देखा, और थोड़ी देर बाद वो वहाँ से आगे की तरफ निकल गई। मैं ही सोचने लगी कि ना जाने कौन है। मैंने अपना गेट अंदर से बंद किया और दोबारा से अपने कपड़ों पे प्रेस करने लग गई। कि दोस्तों इस बात को मुश्किल से 5 मिनट ही हुए थे। मैं अपने कपड़ों में प्रेस कर ही रही थी कि दोबारा से मुझे अपनी खिड़की पे यानी उस पर्दे पे एक लड़की की परछाई फिर से दिखाई दी। और दोस्तों इस बार जब मैंने उस पर्दे को हटा के देखा तो मेरी खिड़की के बाहर एक लड़की खड़ी हुई थी, और ये वही लड़की थी क्योंकि इसने भी गुलाबी कलर का सूट पहना हुआ था। इसके लंबे बाल थे, गोरी थी, काफ़ी सुंदर थी और मुझे देख मुस्कुरा रही थी। मैंने उससे पूछा कि कौन हो, क्या हुआ? तो उसने मेरा नाम लिया अंबिका और बोला बाहर आओ। तो मैंने कुछ सोचा नहीं और मैं अपना गेट खोल के बाहर चली गई। जब मैं बाहर गई तो वो मेरे सामने खड़ी थी। मैंने बोला कि बताओ क्या हुआ, लेकिन दोस्तों वो बस मुझे खड़े देख मुस्कुराती रही। वो कुछ नहीं बोली, वो बस एक जगह खड़ी हुई थी और मुझे देख मुस्कुराई जा रही थी। मैंने उससे दोबारा बोला कि क्या हुआ, आप बताओ, आप कौन हो? लेकिन नहीं, उसने कुछ नहीं बोला। और दोस्तों थोड़ी ही देर बाद वो वहाँ से चली गई। मैं सोचने लगी कि यार ये कौन है, मुझे बाहर बुला के ना कुछ बोला ना कुछ, बस देख के मुस्कुराती रही। बड़ी अजीब है यार। मैं वापस से अपने कमरे में आई, गेट बंद किया और अपना कपड़ों पे प्रेस करने लगी। सुबह जब हुई तो मैंने सबको, अपने सीनियर्स को भी बताया कि रात को एक लड़की आई थी, पता नहीं कौन थी, उसने गुलाबी कलर का सूट पहना हुआ था। मुझे उसने बाहर बुलाया और कुछ बोली भी नहीं। तो वो कहने लगी कि कोई होगी लड़की, वो तेरे से ऐसी मजाक कर रही होगी, मज़े कर रही होगी, क्योंकि तुम अभी जूनियर हो ना, फ्रेशर्स हो, इसीलिए। मेरे को लगा कि शायद आप सही कह रहे हो। फिर मैंने उस बात को ज़्यादा सोचा नहीं। कि दोस्तों उसी की अगली रात फिर से हम सब सोने की तैयारी कर रहे थे। मेरी फ्रेंड ऑलरेडी सो चुकी थी, मैं बस अपना बिस्तर ठीक करके सोने ही जा रही थी कि दोस्तों अचानक से फिर से उस पर्दे के बाहर मुझे वो परछाई दोबारा दिखाई दी। मैंने हटाया उस पर्दे को तो वो वहीं खड़ी थी। कल वाली लड़की आज भी, उसका पहनावा भी बिल्कुल कल का ही था। उसने मुझे फिर से आवाज़ दे के बाहर बुलाया। मैं बाहर गई, वो आज भी बस मुझे खड़ी देखती रही और मुस्कुराती रही, और थोड़ी देर बाद वो वहाँ से चली गई। मुझे बहुत अजीब लगा यार। मैं वापस अपने कमरे में आई और मैंने अपनी फ्रेंड को उठाया और मैंने बोला कि यार ये कौन है, ये रोज़ आती है, कल भी आई, आज भी आई, मुझे बुलाती है और हंसती और चली जाती है। लेकिन मेरी फ्रेंड नींद में थी और उसने मुझसे बोला कि तू भी सो जा। मुझे लगा कि शायद
कोई मजाक कर रहा है यार। मैं भी अपने कमरे में लाइट बंद करके सोने के लिए चली गई। लेकिन दोस्तों उसकी अगली रात ये फिर हुआ। लेकिन इस बार मैंने सोचा था कि अगर वो आएगी तो मैं अपनी फ्रेंड को अपने साथ लेके जाऊंगी, क्योंकि उसे भी तो दिखाऊं कि ये कौन है। तीसरी रात फिर वो लड़की आई। उसने मुझे मेरा नाम लेके बुलाया। मैं अपनी फ्रेंड को लेकर गई और मैंने कहा कि चला तुझे मैं दिखाती हूँ। हमने गेट खोला तो वो लड़की गेट के बाहर खड़ी थी। उसने फिर से वही गुलाबी कलर का सूट पहना था। मैं बाहर गई। मैंने बोला कि ये देखिए खड़ी है। ये लड़की रोज़ आती है और मेरा नाम लेती है, हंसती है, मुझे देखती है और चली जाती है। लेकिन दोस्तों उसके बाद मेरी फ्रेंड ने कुछ ऐसी चीज़ बोली जो मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये क्यों बोल रही है। उसने मुझसे बोला कि यहाँ तो कोई नहीं खड़ा, तू किसकी बात कर रही है। मैंने उससे बोला कि यार मेरे सामने ही खड़ी तो है लड़की, ये देखना इसने पिंक कलर का सूट पहना हुआ है, इसके बाल खुले हुए हैं, यही तो मुझे रोज़ बुलाती है और मेरे को देख के हंसती है, देख अब भी हंस रही है। तो दोस्तों मेरी फ्रेंड ने बोला तेरा दिमाग ठीक है, तेरे को नींद वींद आ रही है, पता नहीं किसके बारे में बात कर रही है, यहाँ पे कोई नहीं खड़ा, तू अंदर चल। और दोस्तों मेरी फ्रेंड मेरा हाथ छुटाकर अंदर चली गई। लेकिन दोस्तों उसके बाद मुझे बहुत तेज़ घबराहट हुई। घबराने की वजह ये थी क्योंकि वो लड़की मुझे दिख रही है, मेरी फ्रेंड को नहीं दिख रही। ये कैसे मुमकिन है। मैं बहुत डर गई। मैंने उससे बोला कि आप कौन हो। इतना बोलते साथ ही वो लड़की पलटी और वहाँ से चली गई। मुझे डर लग रहा था क्योंकि एक चीज़ जिसे सिर्फ आप देख सकते हो और कोई नहीं देख सकता, वो जाहिर सी बात है आपके मन में डर पैदा ज़रूर करेगी। मैंने अपना गेट बंद किया और वापस से कमरे में आ गई। घबराहट हो रही थी मुझे कि आखिरकार ये है क्या, ये मेरे साथ ऐसा हो क्यों रहा है। अगले दिन सुबह मैंने ये सारी बातें अपने सीनियर्स को भी बताई, लेकिन वो मेरी बात को सुनकर हंसने लगी और कहने लगी कि जब से हमने तुझे वो सुषमा वाली बात बताई है तब से तेरा दिमाग घूम गया है, अब तू हमें डराने की कोशिश कर रही है। मान जा तू अभी जूनियर है। लेकिन मैंने उनसे बोला कि आप मेरी बात का यकीन करो, ऐसा सच में हुआ है। मेरी फ्रेंड ये जो मेरे साथ थी इसे वो दिखा नहीं, लेकिन वो भी मेरी बात सुन के हंसने लगी और वो कहने लगी कि तुम हम सबका पागल बना रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन दोस्तों मेरी बात पे कोई यकीन नहीं कर रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। दोस्तों उसके बाद उसी शाम को मैं अपने कमरे में बैठे लैपटॉप में कुछ ज़रूरी काम कर रही थी। सारे लोग अपने अलग एक कमरे में बैठे बातचीत कर रहे थे, लेकिन मुझे कुछ ज़रूरी काम था तो मैं अपने कमरे में बैठे लैपटॉप में कुछ कर रही थी। अपने लैपटॉप में मैं मगन थी, अपना काम किए जा रही थी कि दोस्तों अचानक से जो हमारे रूम का टॉयलेट है उसका गेट किसी ने अंदर से खटखटाया। मुझे लगा कि शायद मेरी फ्रेंड अंदर है, तो मैंने उसका नाम लेके बुलाया तो लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। मैंने दोबारा से उसका नाम लेके बुलाया तो आवाज़ अंदर से नहीं आई, लेकिन गेट खटखटाने की आवाज़ लगातार अंदर से आ रही थी। तो मुझे लगा कि कौन आ गया यार। मैं अपने बेड से उतरी और मैंने जैसे ही टॉयलेट का गेट खोला तो दोस्तों टॉयलेट के गेट के अंदर से मुझे वही लड़की दिखाई दी। उसने आज भी गुलाबी कलर का सूट पहना हुआ था और वो वहाँ से निकली और सीधा निकलकर मेरे बेड पे आके बैठ गई। दोस्तों मैं बहुत डर चुकी थी। कल वाली बात मेरे दिमाग में घूमने लगी थी। मैं बहुत डर गई और मैं दीवार के कोने में आके खड़ी हो गई। मैं कमरे के कोने में खड़ी होकर उसे देखे जा रही थी और वो मेरे पलंग पे बैठकर कमरे को इधर से उधर बस घूरे जा रही थी, देखे जा रही थी। कि दोस्तों तभी मैंने अपनी कांपती हुई आवाज़ों से उससे बोला कि तुम कौन हो और मेरे कमरे में क्या कर रही थी। तो उसने मेरी तरफ देखा और मुझे देख मुस्कुराई। मैंने उससे दोबारा पूछा कि तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो, तुम हो कौन और अंदर कैसे आई। लेकिन दोस्तों उसने मुझे इशारा किया और मुझे अपने पास बैठने के लिए बुलाया। पहले तो मैं नहीं गई, लेकिन उसने मुझे दोबारा से इशारा करके अपने पास बैठने के लिए बुलाया। तो मैं हिम्मत करके उसके पास गई और उसके बगल में जाके बैठ गई। मैंने उससे फिर से पूछा कि तुम कौन हो, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। और दोस्तों उसके बाद मेरे दिमाग में न जाने क्या आया, लेकिन उसके बाद मैंने उससे बोला कि तुम सुषमा हो। तो दोस्तों उसके बाद वो मेरी तरफ देखी और मुस्कुराई और बोली हाँ मैं सुषमा हूँ। ये बात सुनते ही दोस्तों मेरी दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो गई। मैं डर गई। मैं दोबारा से उठ के खड़ी हुई और कमरे के कोने में जाके बैठ गई। मैं चिल्ला रही थी, मैं बहुत डर गई थी कि दोस्तों उसके बाद वो खड़ी हुई और मेरे कमरे के गेट के पास पहुंचकर दोस्तों कमरे के गेट से आर पार हो गई। यानी कि बिना गेट खोले वो कमरे के अंदर से बाहर चली गई, गेट के आर पार हो गई। मैं डर गई। मैंने अपना तुरंत फ़ोन उठाया और अपनी फ्रेंड को कॉल करके कमरे में बुलाया। वो भागती हुई कमरे में आई। मैंने उसे बताया कि मेरे साथ अभी ऐसा ऐसा हुआ। उसी के साथ साथ सारी सीनियर्स भी पीछे से आ गई। मैंने उनको भी बताया कि अभी मैंने ये सब देखा, लेकिन वो ये मेरी बात सुनकर हंसने लगी
वो कहने लगी कि तू तब से यही प्लान कर रही होगी, हमें डराने के लिए सारी बातें सोच रही होगी। लेकिन मैंने उन्हें बोला कि नहीं, मेरी बात का यकीन करो, मेरे साथ सच में ये हुआ है। लेकिन वो हंसने लगी और बोलने लगी कि ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बात का अब भी कोई यकीन नहीं कर रहा था, क्योंकि वो सारी चीज़ें सिर्फ मेरे साथ हो रही थी। अब मैं क्या करूं? मुझे बहुत डर लगने लगा था कि वो सुषमा जो काफ़ी समय पहले मर चुकी थी, अब वो मुझे दिखाई दे रही है। दोस्तों, उसके बाद फिर मैं रात को सो गई और अपना सुबह कॉलेज की क्लास ली। उसके बाद सारे लोग बैठकर वहाँ पे दोपहर का खाना खा रहे थे। तो हमारे गर्ल्स हॉस्टल की जो वार्डन थी वो भी साथ में बैठ के खाती थी। मैं उनके बारे में बताऊं तो उनका व्यवहार बहुत अच्छा था। वो सारी लड़कियों को अपनी लड़कियों की तरह ट्रीट करती थी। उनके अंदर स्ट्रिक्टनेस थी, लेकिन बहुत हल्की सी। हम सारे लोग उन्हें दीदी कह के बुलाते थे और उनको कॉलेज में करीब 15 साल हो गए थे। तो तभी मैंने सोचा कि क्यों ना उनसे उस सुषमा के बारे में पूछूं कि आखिरकार उसका सीन है क्या। शाम को मैं उनके कमरे में गई। वो बैठी कुछ काम कर रही थी। मैं उनके पास जाके बैठी। वो पूछने लगी कि क्या हुआ। मैंने बोला दीदी आपकी कुछ मदद चाहिए। वो बोली कि हाँ बताओ क्या हुआ। मैंने कहा दीदी कुछ पूछना है और आप मुझे सच सच बताइएगा। तो वो बोली हाँ पूछो क्या हुआ। मैंने उनसे सुषमा के बारे में पूछा। वो ये नाम सुनते ही पहले तो चौंक गई और कहने लगी कि तुम्हें इसके बारे में किसने बताया। मैंने कहा आप मुझे कुछ बताइए, फिर मैं आपको कुछ बताऊंगी। तो उन्होंने मुझे सुषमा के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि काफ़ी साल हो गए इस बात को। सुषमा भी यहाँ पे काफ़ी दूर से पढ़ने के लिए आई थी और वो भी हॉस्टल में ही रहती थी। वो पढ़ाई में अच्छी थी, काफ़ी सुंदर थी, उसका व्यवहार सबसे बहुत अच्छा था। लेकिन उसके साथ साथ एक बॉयज़ हॉस्टल में एक लड़का था जिसके साथ उसकी दोस्ती थी। दोस्ती कहें या फिर रिलेशनशिप, वो किसी को नहीं पता, लेकिन वो दोनों साथ में बहुत समय बिताते थे। लेकिन एक शाम न जाने उस लड़के ने सुषमा को कुछ नशीली चीज़ पिला दी, जिसके बाद सुषमा बेहोश हो गई थी और उसके बाद उसने सुषमा का गलत इस्तेमाल किया, उसके साथ गलत हरकतें की। ये बातें सुषमा को पता ही नहीं चली। जब वो होश में आई तो वो अपने कमरे में थी। उसके बाद उसे शरीर में काफ़ी दर्द हो रहा था। उसके बाद उसने उस लड़के से पूछा कि ऐसा क्या हुआ। तो उस लड़के ने बताया कि ये सब है। सुषमा उसके बाद डर गई। वो बोलने लगी कि मैं इसके बारे में टीचर को बताऊंगी, डीन से कंप्लेंट करूंगी। लेकिन वो बोलने लगा कि अगर तूने किसी को भी इसके बारे में बताया तो मैंने जो तेरी वीडियो बनाई है वो मैं सबके पास शेयर कर दूंगा। सुषमा ये बात सुनकर तो समझ ही नहीं पाई कि आखिरकार उसके साथ ही हुआ क्या। उसने कभी भी इस तरीके की चीज़ें सोची नहीं थी कि वो लड़का करेगा, लेकिन उस लड़के ने सुषमा का गलत इस्तेमाल किया। अब सुषमा बहुत डर चुकी थी। वो घबरा रही थी कि अब उसके साथ क्या होगा। उसने ये बात अपनी किसी फ्रेंड को बताई थी कि हाँ उसके साथ ऐसा हुआ है, लेकिन उसकी फ्रेंड ये बोल रही थी कि तू टेंशन मत ले, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन सुषमा बहुत ज़्यादा चिंता में रहती थी। उसका दिमाग घूमता रहता था, कभी कुछ तो कभी कुछ। कि एक शाम हॉस्टल में बहुत हल्ला हो गया। सारे बच्चे बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे। जब ऊपर पहुँचे तो देखा कि सुषमा के कमरे के बाहर बहुत भीड़ लगी थी। तो जब हम उसके कमरे के अंदर गए तो देखा कि सुषमा ने फांसी लगा ली थी, उसने आत्महत्या कर ली थी। और ये बात का ताल्लुक उसी चीज़ से था। ये सारी बातें उसकी फ्रेंड ने हमें बताई थी। उसके बाद से फिर उस लड़के को तो कॉलेज से रस्टिकेट कर दिया और उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट भी हो गई। लेकिन उसके बाद भी काफ़ी समय बाद ये कहा जाता था कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने सुषमा को देखा है। पहले तो लोगों ने इस चीज़ पे भरोसा नहीं किया, लेकिन सिर्फ एक स्टूडेंट ने नहीं, उसी साल के कम से कम 10 से 12 स्टूडेंट्स ने सुषमा को वहाँ देखा था। लेकिन सुषमा किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती थी, बस वो लोगों को नज़र आती थी। उसके बाद फिर कॉलेज में थोड़ी पूजा पाठ कराई गई, हॉस्टल में पूजा पाठ कराई गई, लेकिन उसके बाद से तो ये चीज़ें नहीं हुई। फिर वार्डन ने मुझसे पूछा कि तुम्हारे को ये सब किसने बताया और तुम्हारे साथ क्या हुआ। फिर मैंने वार्डन को सारी चीज़ें बताई कि सुषमा मुझे दिखाई दे रही है। मैं बोला कि मेरा रूम चेंज कर दीजिए, मैं उस रूम में नहीं रह सकती, मुझे डर लगता है वो जिस तरीके से मेरे सामने आती है और हरकतें करती हैं। तो वार्डन ने बोली कि तू टेंशन मत कर, मैं कल सुबह होते ही डीन से बात करती हूँ और जैसा होगा मैं तुझे बताऊँगी। मैंने कहा कि अब जो ऐसा भी हो आप जल्दी करवाइए। और ये कह के मैं अपने कमरे में आ गई। पूरे रास्ते जब मैं अपने कमरे में आ रही थी, अपने हॉस्टल रूम में आ रही थी, तो मेरे दिमाग में चल रहा था कि सुषमा के साथ भी गलत हुआ, ऐसा किसी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए था। कि दोस्तों जैसे ही मैं अपने कमरे के पास पहुंची, मैंने अपने कमरे का ताला खोला, कुंडी खोली और दोस्तों जैसे ही मैंने गेट खोलकर अंदर देखा तो मैंने एक ऐसी दृश्य देखा जिसे देख मेरे होश उड़ गए। ये क्या हो गया? मैंने देखा कि कमरे के बीचों बीच जो पंखा लगा है उस पे से एक चुन्नी लटक रही और उस चुन्नी से सुषमा की लाश लटकी हुई है। यानी कि ऐसा लग रहा था जैसे सुषमा ने आत्महत्या कर रखी है।
वो लटकी हुई थी। मैं डर गई और मेरे मुंह से चीख निकली और मैं ज़मीन पे ही बैठ गई। लेकिन दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, ये सिर्फ इतनी ही चीज़ें नहीं थी जो मुझे डरा रही थी। असल बात तो इसके बाद हुई, जब उसके लटकने के बाद भी सुषमा की आंखें एकदम लाल खून से भरी थी और वो मेरी तरफ देखकर चिल्ला कर बोली कि तूने मेरा जिक्र औरों से क्यों किया, तूने मेरे बारे में बात किसी और से क्यों करी। और वो मुझे चिल्ला कर बोल रही थी कि तेरी इतनी हिम्मत हुई कैसे। मैं बस ज़मीन से रगड़ते रगड़ते कमरे के बाहर निकली और उठ खड़ी हुई सीधा वार्डन के रूम में भागी। मैं जैसी वार्डन के रूम में पहुंची और मैंने उन्हें बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, मेरी सांसें फूल रही थी। मैं उनको अपने कमरे में लेकर आई और जैसे ही मैं अपने कमरे में वापस अपने वार्डन को लेकर आई और मैंने उन्हें दिखाया तो कमरे में दोस्तों अब कुछ नहीं था। मैं रोने लगी। मैं वार्डन से कहने लगी कि आप मेरा कमरा चेंज कराइए। इसके बाद दोस्तों मेरे कमरे के बाद बहुत भीड़ लग गई। उसके बाद जितने भी सारे स्टूडेंट्स थे, चाहे वो सीनियर्स थे या मेरे बैच के थे, सारे इकट्ठा हो गए। और दोस्तों उस रात तो मैं वार्डन के साथ सोई, उन्हीं के रूम में। लेकिन अगली सुबह जब ये बात डीन को बताई गई तो मेरा रूम चेंज हो गया। लेकिन दोस्तों उसी शाम मैं अपनी वार्डन के साथ एक बाहर मंदिर में गई, जहाँ उन्होंने मेरी एक छोटी सी पूजा करवाई। मैं बैठी थी और मेरी वार्डन बैठी हुई थी। हमने एक छोटी सी पूजा करी। उन्होंने मेरे हाथ में कलावा वगैरह बांधा। उसके बाद से दोस्तों फिर मुझे वो सारी चीज़ें दिखाई देना बंद हो गई और वो कमरा भी बंद हो गया। बाद में जब मैंने वार्डन से पूछा कि सुषमा सिर्फ मुझे ये दिखाई क्यों देती है, तो वार्डन ने मुझे बताया कि जिस कमरे में तुम रह रही थी वही कमरा सुषमा का था और उसी कमरे में ही सुषमा ने फांसी लगाई थी। तो मैंने वार्डन से बोला कि फिर वो कमरा मुझे क्यों दिया गया था। तो वार्डन ने मुझे बताया कि उसके बाद फिर लोगों को ये सारी चीज़ें दिखना बंद हो गई थी, तो ये कमरा दोबारा से स्टूडेंट्स के लिए खोल दिया गया था। लेकिन तुम उसके बाद फिर पहली थी जिसे ये सारी चीज़ें दिखाई दी। लेकिन उसके बाद मेरा कमरा चेंज हो गया था। मैं एक नए कमरे में अपनी फ्रेंड के साथ रह रही थी। उसके बाद मुझे फिर कभी सुषमा दिखाई नहीं दी। लेकिन दोस्तों मैं बाद में सुषमा के बारे में सोचती थी कि उसके साथ सच में बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। उसका गलत इस्तेमाल किया गया, उसके साथ इतनी सारी गलत हरकतें करी जिसके चलते उसने अपनी जान ऐसे ही गंवा दी। मैंने वहाँ पे कॉलेज में 3 साल बिताए और 3 साल मेरे बहुत अच्छे से बीते। उसके बाद फिर ऐसी कभी घटना ना मेरे साथ ना ही किसी और स्टूडेंट के साथ हुई। दोस्तों यही थी कहानी अंबिका की। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि मैं ऐसी कहानियाँ जल्द आप सब लोगों के लिए और लाऊंगा। मिलूंगा आप सबसे एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।